सब सही कहती थी तुम्हारे बारे में। तुम एक धोखेबाज लड़की। बस एक और लफ्ज नहीं। अब मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। शफक, आप ये अभी भी यहीं है क्या? हाँ यहीं पर। घर वापस कब जाएंगी? क्यों, क्या हुआ? इतनी मुश्किलों से हमें जिंदगी में सुकून हासिल हुआ था हमें, और अब फिर से शफक आपकी आके इस घर में बैठ गई है। ये क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ मैं अम्मी, कभी ये मसला तो कभी वो मसला, न जाने हमें कब जिंदगी में सुकून नसीब होगा। हम ये काम करें, शफक आप ही से कहें कि अपने शौहर को फोन करें और उन्हें घर वापस लेके जाएं। तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बके से घुसा रहे हो। अम्मी मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपको पता है सोनिया ने मुझसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहती है कि वो इतने मसले मसाइल वाले घर में नहीं रह सकती। तो जब तक शफक आप ही इस घर में है ना, सोनिया मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। ये लो, ये क्या है? खुद देख लो। सब ठीक लिखवाया है ना? पता है बहुत बड़े वकील से तैयार करवाया है ये। अब ऐसा करना कि कल अपनी माँ के पास जाना, उनसे कहना कि चुपचाप घर में से तुम्हारा हिस्सा दे दे, वरना फजूल में अदालत के जरिए उनसे मिलना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए अम्मी से। लगता है फिर तुम्हारा मुझसे मार खाने का इरादा है। चुपचाप जो कह रहा हूँ वो सुन लो। मान बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर में वैसे ही सब परेशान है, अम्मी परेशान है, फिर से शफक आप ही अपने ससुराल से नाराज होकर घर आ गई हैं। अरे तो मैं क्या करूं? अगर शफक परेशान है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, उनकी परेशानी तो समझो। हरगिज़ नहीं। नुमान, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे चंद दिन और दे दो। मैं वादा करती हूँ मैं अम्मी से जाके खुद बात करूंगी इस बारे में। ठीक है, देता हूं तुम्हें चंद दिन की मोहलत, लेकिन उसके बाद फिर मुझसे कोई शिकायत मत करना, समझी? नहीं करूंगी। ये लो चाय पियो। तुम कह रही थी ना थक गई, मैंने कहा चाय गरम गरम बना लो। अम्मी, आप खुर्रम से कहिएगा परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी, और अगर नहीं भी गई तो कहीं और चली जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। तुम क्यों परेशान हो गई? खुर्रम की बातों पर दिल छोटा मत करो, वो तो ऐसी बकवास करता रहा, उसकी आदत है बोलने। सही तो कह रहा था खुर्रम, इस घर में कोई ना कोई मसला हर वक्त चलता ही रहता है। अम्मी, पहले सारा आ गई थी और अब मैं। तुम्हारी कमाल से बात हुई? जी। क्या कहा उसने? वो कह रहे थे कि मैं एक धोखेबाज लड़की हूँ। अम्मी, मुझे नहीं लगता कमाल अब मुझे वापस घर लेकर जाएंगे। शफक, अगर
तुम कहो तो मैं कमाल से खुद बात करूं। ये ले। क्या है? डिवोर्स पेपर्स खुद ही तो मंगवाए थे। क्या हुआ? आपने ही तो मुझे पेपर्स बनवाने का कहा था। हाँ, मैंने ही तो मंगवाए थे। फिर साइन भी कर दे। कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कहाँ जा रही हैं? कमाल से मिलने जा रही हूँ। क्यों? अम्मी रहने दे, मत जाएं। क्यों रहने दूँ? क्यों ना जाऊँ? हक है मेरा, जाके मैं पूछूं तो सही, मेरी बेटी को कैसे निकाल दिया उन्होंने घर से। अम्मी आप वहां मत जाएं, वहां आपकी बेइज्जती होगी। जो होता है हो, लेकिन मैं कमाल को बताऊंगी कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। तो परेशान मत हो, आके दरवाजा बंद कर लो, पूरम भी घर पे नहीं। रहूंगा तेरे साथ में, कसम से रहूंगा तेरे साथ में, कसम से रहूंगा तेरे साथ में, कसम से रहूंगा तेरे साथ। ये देखिए आंटी, अच्छे है ना? सोच रही थी दानिश के लिए ऑर्डर। अच्छा, बहुत अच्छा है। बेगम साहिबा, शफक बीबी की अम्मी आई हैं। वो यहाँ क्या करने आई है? वो कह रही हैं कि उन्हें साहब से मिलना है। मैं अभी देखती हूँ इसको। नहीं नहीं आंटी, आप बैठे, मैं मिलती हूँ उससे। उस औरत को कैसे डील करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चल ठीक है। क्यों आई है? कमाल कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? उसे बुला दे, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, कमाल को तो आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? बेटी दी है मैंने, दामाद है वो मेरा। बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। बेटी दी नहीं थी, बेची थी आप। शायद आप भूल रही हैं। जो भी है, कमाल को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। नहीं बुलाऊंगी, हरगिज नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि अब कमाल के साथ आपका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। कमाल ने आपकी बेटी को तलाक देने का फैसला कर लिया। सबाहत, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही हूं, कमाल कर रहे, क्योंकि उन्होंने फिर से आपकी बेटी को उस्मान के साथ देख लिया। आपने अच्छा किया जो खुद आ गई। तलाक के पेपर्स लेते भी जाइए। भिजवाती हूँ। हाँ।
अम्मी आए। क्या हुआ है अम्मी? अम्मी कमाल से क्या बात हुई है आपकी? अम्मी क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ? ये क्या है? शफक, शफक, शफक आंखें खोलो। शफक मेरी बच्ची आंखें खोलो। शफक आंखें खोलो। शफक आंखें खोलो। आंखें खोलो शफक। शफक आंखें खोलो। शफक। क्या हुआ है कमाल? कुछ नहीं। परेशान है? शायद। क्यों परेशान है? आपने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको अपने फैसले पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आई नो यू कमाल, आप शुरू से ही बहुत हसास हैं। कोई आपके साथ बुरा भी कर देता है आप उसका अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए शायद शफक को तलाक देकर आपको बुरा लग रहा है। शायद ऐसा ही। आपने एक बहुत बुरी लड़की को अपनी जिंदगी से निकाला। नहीं थी वो आपके काबिल और ना ही इस घर के काबिल। कितना कुछ नहीं किया उसकी खातिर, हर आराम और आसाइश थी, क्या कुछ नहीं किया आपने उसके लिए। और उसने बदले में क्या किया? बेवफा। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि दानिश की परवरिश कौन करेगा? कमाल, मैं हूं ना, मैं करूंगी दानिश की परवरिश। लेकिन अगर शफक ने कस्टडी का केस फाइल कर लिया तो? उसकी फिक्र मत करें आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं शफक को जानती हूँ, वो नहीं करेगी ऐसा कुछ। इसलिए प्लीज आप रिलैक्स हो जाए। मैं दानिश को देख कर आती हूँ। ये कब तक होश में आएगी? आप ही नींद में अम्मी, डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन दिया इन्हें। कब तक सोती रहेगी? डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें इन्हें सुकून की नींद सोने देना चाहिए, जब तक सोती रहें। कमाल ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। अम्मी आप बाहर चले मेरे साथ, शफक आप ही की आंख खुल जाएगी। चल थोड़ी देर आराम कर ले। मैं बैठा हूँ। देखिए अम्मी, जो होना था वो हो गया। पता है आगे क्या करना? क्या करना है? यही कि शफक आप ही के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखें और उनकी शादी कर दीजिए। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तो अम्मी उन्हें घर बिठाकर करना भी क्या है? ये सब सोनिया की वजह से कह रहे हो ना? जी, सोनिया ही की वजह से कह रहा हूँ ये सब कुछ। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं और हुक्म पहले से चलाने लग गई। तो ये घर उसी का है अम्मी। ये घर मेरा है, समझे? तो फिर ठीक है अम्मी,
मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। कर लें जो करना है आपने इस घर का। आपको आपका घर मुबारक। सारा, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? शफक को तलाक दे दी उन जालिमा ने। शफक बेहोश पड़ी हुई है, उसे बिल्कुल होश नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरी जवान बच्ची का होगा क्या। क्या हुआ? जी देखो, खेल रही है? हाँ खेल रहा है। अच्छा तुम जाओ, मैं इसे देख लेती हूँ। जी ठीक है, बाय। हेलो 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 क्या शफक को तलाक हो गई? हाँ, लेकिन कब, कैसे, आपको कैसे पता? अरे आज ही, मुझे तो नजमा ने बताया। लेकिन क्यों हुई, किस वजह से? तुम्हारे भाई और तुम्हारी नंद की वजह से। मतलब उनकी वजह से क्यों? एक तो उस्मान शफक के घर काम करता था, उन्हें ये पता था, और दूसरे रही से ही कसर जाके नताशा ने पूरी कर दी, उनके घर जा पहुंची। अम्मी ये नताशा वाली बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना कुछ हो गया, आप मुझे अब बता रही हैं? अरे भाई मैं खुद बहुत परेशान थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो कमाल ने इस वजह से शफक को तलाक दी है? जाहिर है, जब नताशा ने जाके सब बताया तो वो समझे कि शफक बदकिरदार है। वैसे अम्मी ये बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटा, बुरा तो मुझे भी महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था शफक के साथ। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा मैं अब। अम्मी मेरे ख्याल से आपको चची के पास जाना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए। बस कर दो, अब मुझे इतना भी दुख नहीं हुआ। इतनी संगदिल तो ना बने। अगर राबिया और उसके खानदान के लिए मैं संगदिल हूँ ना, तो मैं संगदिल ही ठीक हूँ। हद है अम्मी। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपसे सच कह रही हूँ। एक बदकिरदार लड़की मेरी घर की बहू नहीं हो सकती। सबाहत सही कहती थी तुम्हारे बारे में, तुम एक धोखेबाज लड़की। कमाल है। बस एक और लफ्ज नहीं कमाल, शफक क्या हुआ है? क्या हुआ है? अम्मी कमाल ने मुझे तलाक दे दी। अम्मी अम्मी मेरा घर बर्बाद हो गया। अम्मी दानिश को ला दे। अम्मी मेरा घर बर्बाद हो गया। अम्मी कमाल ने मुझे तलाक चुप कर। अम्मी दानिश मेरा बच्चा। तुम्हें पता है शफक की तलाक हो चुकी? जानती हूँ, आंटी ने बताया। ये नहीं बताया, उसकी तलाक तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? वो कैसे? तुम उसके घर गई थी ना शिकायत लेकर,
शफक ऐसी हरकतें ही ना करे ना कि किसी और की बीवी को अपने शौहर के लिए उसकी शिकायत लेके जाने पड़े। कितना बुरा किया तुमने, और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा रास्ता जो साफ हो गया है। बकवास बंद करो। वैसे तुम उस वक्त को तो बहुत कोस रहे होगे ना जब तुमने मुझसे शादी की थी। आज अगर तुम गंवा रहे होते तो शफक का हाथ जो थाम लेते। सही कहा तुमने, मैं उस वक्त को कोस रहा हूं जब मेरी शादी तुमसे हुई थी। अब मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो चुकी हूँ। शफक घर से जा चुकी है और कमाल का बच्चा मेरा हो चुका है। सबाहत बीबी, वो सवेरा बीबी आपको बुला रही है, बच्चे को कुछ हो गया शायद। क्या हो गया? मैं तुमसे करती हूँ बात। क्या हो गया उसे? क्या हुआ है? सवेरा क्या हुआ दानिश को? पता नहीं, ये रोई जा रहा है, चुप नहीं कर रहा। लाओ मुझे दो, और ड्राइवर से कहो जाके गाड़ी निकाले, इसे डॉक्टर पे लेके चलते हैं। जी मैं कहती हूँ। क्या हो गया बेटा? ओ, क्या हो गया? चुप कर जाओ। सवेरा जी दानिश कहाँ है? सबाहत मैम दानिश को डॉक्टर के यहाँ लेके गई हैं। डॉक्टर के पास खैरियत है? दानिश की तबीयत कुछ खराब थी। मैं कहाँ थी उस वक्त? आप अपने कमरे में सो रही थी। ओह अच्छा, कुलसुम को कहो मेरा फोन लाए, मैं सबाहत को फोन करके पूछूं। अच्छा मैं फिर कहती हूँ उसको। डॉक्टर ये ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? जी जी सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। कैसे एहतियात? माँ जो ग़िज़ा खाती है इसका असर बच्चे पर भी होता है, इसलिए कि माँ का दूध जो पी रहा होता है ये मदर फीड पर है ना? नहीं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि शायद फॉर्मूला मिल्क ज्यादा सेहतमंद रहता है बच्चे के लिए। ये आपको किसने कह दिया? ऐसा तब होता है जब माँ बहुत बीमार हो, वरना माँ का दूध ही बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। बच्चा आप ही का है ना? जी ये मेरा ही है। तो आप इसे मदर फीड पर रखें। अच्छा कुछ दवाएं मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इसे बर वक्त ले लीजिएगा। कब कब देनी है? ये दवा बच्चे के लिए नहीं आपके लिए है। जी आज से ही शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू। चले दानिश? थैंक यू डॉक्टर। वकील हाफिज। हाफिज। सबाहत, क्या हुआ दानिश को? कुछ नहीं आंटी, ठीक है अभी ये। तुम इसे डॉक्टर के पास ले गई, मुझे बताया नहीं, मैं इतनी परेशान थी। मैं भी परेशान हो गई थी, इसीलिए तो डॉक्टर पे ले गई थी। अब ठीक है ना ये? जी जी डॉक्टर ने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं। शुक्र है खुदा का। आंटी मैं जरा कमरे में जाके से सुला दूं। ठीक है ले जाओ। आओ। सवेरा इसको पकड़ो और लेटा दो।
जी ठीक है। कमरे से भी बाहर मत जाना अब। अगर दोबारा रोए तो मुझे बताना, आंटी या कमाल को नहीं। जी। माँ जो ग़िज़ा खाती है इसका असर बच्चे पर भी होता है, इसलिए कि माँ का दूध जो पी रहा होता है ये मदर फीड पर है ना। ये आपको किसने कह दिया? ऐसा तब होता है जब माँ बहुत बीमार हो, वरना माँ का दूध ही बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। बच्चा आप ही का है ना। लो खाना खा लो। क्या हुआ है? नुमान ने कुछ कहा है क्या? बोलो क्या हुआ है, बताओ तो सही। मेरी बहन को तलाक हो गई। तलाक? अरे वही जो बहुत अमीर घराने में ब्याही गई थी। अब वो बेचारी क्या करेगी, उसे तो अमीरी की आदत पड़ गई है। उसका एक बच्चा भी है ना। अरे मैं तो कहती हूँ बच्चे के नाम पर ना 1 लाख रुपया खर्चा महाना ले अपने ससुराल वालों से। भाई इस तरह गुजारा तो होगा ना। मेरी बहन को तलाक हो गई है और आप किस तरह के मशवरे दे रही हैं? अरे इस टाइम में ऐसे ही मशवरे दिए जाते हैं, गौर करो मेरी बात पे। भाई जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम्हारी बहन को ना इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। इतने अमीर हैं उसके ससुराल वाले, 1 लाख की जगह 2 लाख भी दे देंगे। मेरे मशवरे पे गौर करना। और ये खाना रखा है, खा लेना। और चलो बेटा खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है। देखो मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बनाया है, चलो उठो, शाबाश उठ के खा लो। अम्मी मुझे वाकई खाना नहीं खाना। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया शफक। अम्मी भूख लगेगी तो खा लूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो शफक, संभालो खुद को। बेटा जो होना था वो हो गया, खुद को संभालो अब। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, और किसके लिए? बेटा अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? कमजोर हो जाओगे तुम। मम्मी बच्चा तो अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। शफक ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। मेरा बच्चा तो सबाहत ने छीन लिया है मुझसे। बच्चा तुम्हारा है, तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। दानिश का तो फैसला उसकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था अम्मी, जब मैंने पेपर्स पे साइन किए थे। साइन? कब? कब और कहाँ जैसे सवालात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है अम्मी। शफक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने साइन क्यों किए? अम्मी मैं साइन ना भी करती तो अपने बच्चे को हासिल नहीं कर सकती थी। सबाहत ने कमाल की नजरों में मुझे इतना गंदा कर दिया है
कि बच्चा तो मुझे वैसे भी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा कभी जुदा नहीं होने दूंगी शफक। लेकिन मैं उसे हासिल करके करूंगी भी क्या अम्मी? मैं उसको वो आसाइशें, वो आराम नहीं दे सकती जो उसे उस घर में हासिल है। इसीलिए बेहतर यही है कि मेरा बच्चा वहीं रहे और मैं यहाँ दुख और तकलीफ में रहूं। शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर है अम्मी। क्या हुआ खुर्रम? खुर्रम, एक बैड न्यूज़ है सोनी। क्या? शफक आपी की डाइवोर्स हो गई है। क्या? माय गॉड, ये कब हुआ? कल। ये तो वाकई बैड न्यूज है। आई फील बैड फॉर हर। वैसे बहुत ही बेवकूफी का फैसला किया है तुम्हारी बहन ने उनसे तलाक लेके। काफी अमीर लोग थे वो। सोनिया, मेरी बहन ने तलाक ली नहीं है, उसकी तलाक हो गई है। एक ही बात है यार, जो भी बात बनी है उस तलाक के पीछे उनको घर में ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। सही कह रही हो। अब दोबारा से शफक आपी को इतना अमीर घराना मिलना बहुत मुश्किल है। जाहिर है, ये तो पहले ही उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें इतना अमीर घराना मिला। वैसे तुम्हारी अम्मी ने दोबारा से शफक आपी की शादी के बारे में क्या सोचा है? फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा सोनिया, अभी शफक आपी इद्दत में है। हाँ, तो चंद महीनों में इद्दत खत्म हो जाएगी, आगे का सोचो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब शफक आपी कभी भी शादी करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? मनाओ उनको, ना माने तो जबरदस्ती करो। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो सोनिया। जब जानते हो तो वो करो जो मैं बोल रही हूँ। कि तुम ये भी जानती हो कि मैं अम्मी और शफक आपी के साथ किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। खुर्रम, वो घर तुम्हारा भी है, अपने घर में अपना किरदार अदा करो। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कर देना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ सोनिया। लेकिन मैं एक तलाक याफ्ता नंद के साथ गुजारा नहीं कर सकती। बाकी देख लो तुम, जो तुम्हें सही लगे। क्या हुआ? इतना पुरसुकून कैसे रह सकती हो तुम? तो बेसुकून क्यों हूं मैं? तुम्हारी वजह से एक लड़की को तलाक हो चुकी, अंदाजा है तुम्हें? अच्छा, तो ये बातें चल रही हैं दिमाग में। शफक को तलाक ना मेरी वजह से नहीं हुई, उसकी अपनी हरकतों की वजह से हुई है। शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्दों के साथ चक्कर चलाना बुरी बात होती है ना। मुआशरा ऐसी औरतों को बेहया कहता है, और फिर कौन सा शरीफ मर्द ऐसी औरतों को अपने घर में बसा के रखेगा? अच्छा चलो ये सोचो, शफक की जगह अगर मैं हूं तो क्या करोगे तुम? हाँ, छोड़ दोगे ना मुझे फौरन? अब इसमें गलती मेरी होगी या तुम्हारी? शफक के साथ जो भी हुआ है ना, उसमें ना मेरी गलती है ना शफक के हस्बैंड की। सारी की सारी गलती शफक की खुद अपनी है, समझे? फिर तो गलत मैं भी हूं, मैंने भी शफक के साथ चक्कर चलाया। छोड़ दो मुझे। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। शफक का रास्ता साफ नहीं करूंगी मैं। अब तुम्हें ना मेरे साथ ही जीना होगा, पल पल मरते हुए। बीवी हूं तुम्हारी।